अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन विद पोटाशियम परमैंगनेट या पोटाशियम सॉरी KMnO4। मतलब इसका जो रिएक्शन है अल्कीन्स के साथ KMnO4 का वो किस तरह है। इसके अलावा मेकनिज़म भी हम डिटेल से जो है देखेंगे और लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ये रिएक्शन अल्कीन के साथ क्यों करवाया जाता है। इसकी मदद से हम कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बात पहले से क्लियर करता हूँ कि मेकनिज़म जो है, मेकनिज़म आप लोग के कोर्स में नहीं है। आप लोग के कोर्स में सिर्फ क्या है, रिएक्शन है। लेकिन मेकनिज़म मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों को डीपली समझ आ सके, आसानी के साथ समझ आ सके, आपको पता चल सके कि किस तरह होता है ये रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन अगर आप लोगों को याद हो, हमने 9th के केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। डिफिनीशन कुछ इस तरह है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम अल्कीन्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। कौन सा ऑक्सीजन, जो KMnO4 के साथ है वो ऑक्सीजन ऐड करते हैं। इस वजह से ऑक्सीडेशन का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अब अगर एडिशन हो रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन आप अल्कीन्स में ऐड करेंगे तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। रिएक्शन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ जो फर्स्ट मेंबर है अल्कीन का, जो जिसको हम ईथीन कहते हैं, वो लेते हैं। कौन लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन। कितने मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किस चीज़ के साथ, पोटाशियम परमैंगनेट के साथ या KMnO4 के साथ। लेकिन इसको हम कितने लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल KMnO4 लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम 4 मॉलिक्यूल वाटर के लेते हैं। कितने, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी लेते हैं। रिएक्ट करवाया आपस में, रिज़ल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट में चीज़ आएगा, एक हमारे पास चीज़ आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल भी कहते हैं। इसके अलावा ये आयोपेक नेम है 1,2 इथीन डाइऑल, ये क्या है, आयोपेक नेम है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ये चीज़ आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ भी आपके पास आएगा, MnO2। लेकिन ये कितने होंगे, यहाँ पे हमने 2 लिया था तो यहाँ पर भी ये 2 होंगे। इसके साथ साथ आपके पास 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। ये क्या है, सिंपल रिएक्शन है जिस तरह बुक में मौजूद है। लेकिन हम अब क्या करते हैं, मैकेनिज़्म की तरफ जाते हैं। अब मैकेनिज़्म में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि MnO4 जो है या पोटाशियम परमैंगनेट जो है इसको हम लेते हैं और ये जो है ये आयोनाइज होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये आयोनाइज होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और पोटाशियम के बीच आयनिक बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा। लेकिन इस तरह ब्रेकअप होगा कि जो पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था ऑक्सीजन को, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास लेके जाएगा। मतलब यहाँ पे आयन बनेंगे, MnO4 माइनस बनेगा। इसके अलावा पोटाशियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो ये KMnO4 कितने मॉलिक्यूल थे रिएक्शन में, 2 मॉलिक्यूल थे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 2 MnO4 नेगेटिव 2 ये बनेंगे, साथ साथ आपके पास 2 पोटाशियम आयन भी बनेंगे, 2K प्लस भी बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जो पोटाशियम परमैंगनेट है ये आयोनाइज होता है। सेकंड स्टेप हम देखते हैं। सेकंड स्टेप में कुछ इस तरह होता है कि अल्कीन्स की 3 मॉलिक्यूल थे अल्कीन्स की, उनमें से हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इथीन का लेते हैं। रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे। ठीक, एक मॉलिक्यूल इथीन का ले लिया। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ये बने हैं MnO4 नेगेटिव। तो इनमें से हम एक उठा के यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं या बीकर में इस तरह रिएक्शन होता है कि
कि सॉरी MnO4 जो है MnO4 का एक मॉलिक्यूल आके यहाँ पे इसके साथ जो दो ऑक्सीजन लगी हुई हैं ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। कोशिश करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है जिसको हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। वो कुछ इस तरह होगा कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल है कुछ ना कुछ जो है प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर भी जो देख ले यहाँ पे न्यू बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा इसका ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, तो ये भी जो है ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या ट्रांजिशन स्टेट है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट से एक इस तरह चीज़ बनता है, इस तरह स्टेज आ जाता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ख़त्म हुआ। इसके अलावा यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो एक एक बॉन्ड ख़त्म हुआ। इसके अलावा यहाँ पे इसके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच न्यू बॉन्ड बन चुका है। मज़ीद क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर के 4 मॉलिक्यूल थे। अगर आप लोग को याद हो रिएक्शन में ऊपर 4 मॉलिक्यूल थे, उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर मौजूद है। अब ये लोन पेयर ये Mn को दे देता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह चीज़ आ जाता है, तो इस तरह स्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन इस तरह आने से पहले क्या होता है, जैसे ये लोन पेयर Mn को दे देता है वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ब्रेकअप होगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे। तो ऑक्सीजन के पास आने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है। लेकिन डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन जो है इस तरह इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज इसको गवारा नहीं देता, तो ये मजबूरन क्या करता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये छोड़ देगा, इस तरह छोड़ देगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये ऑक्सीजन के पास आएंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इससे पहले, इसको छोड़ने से पहले यहाँ पे जो Mn और O के बीच जो बॉन्ड है ये ब्रेकअप होगा। ब्रेक करने के रिज़ल्ट में ये आज़ाद हो जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी छोड़ देगा प्लस फॉर्म में, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपने पास लेके आएगा। तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो Mn के साथ ऑक्सीजन है ये बॉन्ड भी इस तरह ब्रेकअप होगा कि Mn से या यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन अपने पास लेके जाएगा, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ने भी इसको प्लस फॉर्म में छोड़ दिया था, इस फॉर्म में था, आयन फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, पहले यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे OH जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद स्ट्रक्चर देख ले, तो इस स्ट्रक्चर में बच्चों आप लोग देख लिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये ब्रेकअप होगा, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो OH जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर OH है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज शेयर करेगा और Mn के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एक इस तरह स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा। तो एक OH यहाँ पर अटैच है, एक OH यहाँ पे अटैच हुआ। तो एक पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ये यूज़ हुआ। अब एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है, हमें मालूम है कि वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वाटर, ये भी इस तरह लोन पेयर दे देता है Mn को, जिस तरह ऊपर दिया था। लोन पेयर देने से
यहाँ पे होता क्या है कि इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये बॉन्ड ब्रेकअप वापस ब्रेकअप होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक इस तरह चीज़ बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह होगा कि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज गवारा नहीं है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन से छीन लेगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेकअप होगा और हाइड्रोजन फिर यहाँ पे इससे ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वापस क्या करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है ये शेयर करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास दो चीज़ें आएंगे, एक बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल, ऊपर मैंने नाम भी लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक इस तरह चीज़ आएगा, Mn जो है इसके साथ दो ऑक्सीजन होंगे, एक ऑक्सीजन ये वाला है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है। इसके अलावा इसके साथ दो OH। अब अगर आप लोगों को याद हो हमारे पास दो पोटाशियम भी बने थे ऊपर, तो यहाँ पे क्या करेगा Mn जो है ये बॉन्ड भी ब्रेकअप करेगा, ये बॉन्ड भी ब्रेकअप करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपके पास दो OH आयन आ जाएंगे, OH आयन कितने आएंगे 2। इसके अलावा यहाँ पे ये बॉन्ड जो है बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो आपके पास MnO2 बन जाएगा, MnO2। तो अब वो पोटाशियम जो थे दो पोटाशियम वो इसके साथ रिएक्शन करके आयनिकली यहाँ पे आपके पास टू पोटाशियम थे और 2 हाइड्रॉक्सिल आयन है, तो आपके पास 2KOH बन गए। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। इसके अलावा यहाँ पे एक MnO2 हमारे पास बना है, रिएक्शन में दो थे तो ये सारा कारोबार एक MnO4 ने किया, MnO4 नेगेटिव और एक अल्कीन, एक दूसरा जो है इथीन आएगा और MnO4 एक बाकी था। ये सारा कारोबार करके इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देख ले, यहाँ पे इस तरह चीज़ आखिर आएगा, एक पहले से बना हुआ है, एक दूसरे MnO4 नेगेटिव और इथीन से बनेगा, इस तरह चीज़ एक ऑलरेडी बना है, एक दूसरा भी बनेगा, ये सारा प्रोसेस होके इस पॉइंट पे ये चीज़ बनेगा, ये चीज़ भी आपके पास आएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें ये MnO4 दो हाइड्रॉक्सिल आयन दे देते हैं, वो एक इथीन मॉलिक्यूल बचा हुआ है, क्योंकि 3 इथीन मॉलिक्यूल थे। कितने थे? 3 इथीन मॉलिक्यूल थे, दो इस प्रोसेस में आ गए, एक प्रोसेस एक इथीन ने किया, दूसरा प्रोसेस दूसरे इथीन ने किया, तीसरा रह चुका है। अब ये प्रोडक्ट भी हमारे पास बन चुका है, तो तीसरा जो रह चुका है वो इस फॉर्म में होगा ना, कि यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप लोग कंफ्यूज है, यहाँ पे हम रिएक्शन में आते हैं, 3 इथीन मॉलिक्यूल है, 2 MnO4 है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे देख ले, पहले तो ये आयोनाइज हुआ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और इथीन का, और ये हमने ले लिया, तो ये सारा कारोबार होके बीच में 2 वाटर मॉलिक्यूल भी यूज़ हुए। कितने यूज़ हुए? यहाँ पे 4 है, 2 यूज़ हुए। तो एक कारोबार ने या ये इस तरह प्रोसेस ने हमें 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे दिए, एक ये दे दिया और एक MnO2 दे दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा है इथीन मॉलिक्यूल एक यूज़ हुआ, दूसरा हम उठाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 है, तो दूसरा भी ये कारोबार करके आखिर में क्या बनेंगे, आखिर में ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा और ये भी आएगा। तो ये भी ब्रेक होके ये भी ब्रेक होके यहाँ पे जो थर्ड वन इथीन है, इथीन दूसरा तो इसके साथ यूज़ हुआ, तीसरा जो है उसको हम उठाते हैं और यहाँ पे जो 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है ये इसके साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, तो तीसरा भी आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल भी बनेगा। और दूसरे रिएक्शन में भी या दूसरे मेकनिज़म में भी 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। तो ये है इसका क्या मेकनिज़म। अब हम आते हैं किसकी तरफ, कि ये रिएक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि ये जो ऑक्सीडेशन है कि MnO4 ऑफ अल्कीन्स के साथ या अल्काइन के साथ भी हो सकता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्यूकर में हम
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह? यहाँ पे अगर मैं दो बीकर उठा लूँ, यहाँ पे एक बीकर ये है, एक बीकर ये है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन डाल दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन डाल दिया, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि अनसैचुरेटेड इनमें से कौन सा है। अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि किस बीकर में डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, ये हमें पता नहीं चलता आम रूटीन में। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तीसरा बीकर लेते हैं, उसमें KMnO4 जो है लेते हैं। क्या लेते हैं? KMnO4। अब इसका जो कलर होता है KMnO4 का, वो पर्पल कलर होता है। किस तरह कलर होता है? पर्पल कलर होता है। मान लो यहाँ पे हमने अल्केन लिया हुआ है इस बीकर में, यहाँ पे हमने अल्कीन लिया हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, क्या नहीं है, मालूम नहीं है। तो इसका जो है फ़िलहाल कलर नहीं है, इसका भी फ़िलहाल कलर नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पर भी KMnO4 डाल दिया, यहाँ पर भी KMnO4 डाल दिया। अब KMnO4 का कलर पर्पल है, तो यहाँ पे KMnO4 जो है वो अल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। मतलब ये है कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए ये सारा जो कारोबार हमने किया, जो सारा प्रोसेस किया हमने, वो प्रोसेस यहाँ पे अल्केन्स के साथ नहीं होता। अल्कीन्स के साथ ये सारा कारोबार होता है, ये सारा प्रोसेस होता है। तो KMnO4 जो है इसका कलर पर्पल है। किस तरह है? पर्पल है। और MnO4 जो होता है, सॉरी MnO2, हमारे पास प्रोडक्ट में 2MnO2 भी आए थे। MnO ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। तो जैसे ही हम अल्कीन्स में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में KMnO4 डालते हैं, उनके साथ फ़ौरन इसका रिएक्शन होता है। ये जितना भी प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस होता है। लास्ट में क्या होता है, हमारे पास MnO2 आ जाता है। MnO2 कलरलेस है। तो इस बीकर का कलर जो है उसी तरह पर्पल रहता है, क्योंकि अल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो KMnO4 उसी तरह पड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे अल्कीन्स के साथ ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन के रिज़ल्ट में MnO4 हमारे पास आ जाता है। तो इसका जो कलर था वो चेंज हुआ, किस में? कलरलेस में। मतलब इसका कलर चेंज हुआ, ये कलरलेस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये आपके पास फिर कलरलेस बन जाएगा और ये आपके पास उसी तरह पर्पल रहेगा। तो इससे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ही हम डालेंगे तो उसके साथ इसकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन के रिज़ल्ट में कलर चेंज होता है, कलर से कलरलेस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि MnO4 का जो रिएक्शन है वो यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।